फाइनली छुट्टियां पड़ी गई। बबलू इन छुट्टियों में तो घूमने का जा रहा है? और वो मैं ना मार्स पे जा रहा हूँ। मार्स पे? हाँ, वो इलोन मस्क पापा के दोस्त है ना, तो उन्होंने हमें 2 टिकट फ्री दी है। क्या? अरे हाँ। और तू कहाँ जा रहा है? मैं दादी के यहाँ। क्या? हाँ, क्योंकि हम बहुत गरीब है। चल ना, झूठ मत बोल। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हम इतने गरीब है कि एक बार हमारे पापा बैडमिंटन लाए थे और उन्होंने मेरे को केवल एक बैट दिया। बेटा अभी एक बैट से खेलो, ये खराब हो जाए तो दूसरा लेना। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि एक बैट से 2 लोग बैडमिंटन कैसे खेलेंगे? हम इतने गरीब हैं कि हमने मोटरसाइकिल तो ली, लेकिन उसमें साइकिल के पैडल डलवा दिए ताकि कभी हमें उसमें पेट्रोल न डलवाना पड़े। हम इतने गरीब हैं कि गरीब को भीख देते हुए भी उसकी फोटो खींच लेते हैं। फोटो? वो क्यों? ताकि जरूरत पड़ने पर उससे जाके पैसे वापस ले सके। भैया इंसान ही इंसान के काम आता है। हमने उस समय हाल की मदद करी थी, आप इस बार हमारी मदद कर दो प्लीज, हमें हमारे पैसे वापस कर दो। हमने 2 दिन से पिज्जा के अलावा कुछ नहीं खाया, घर में पीने को भी कुछ नहीं है। मेरे बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी के अपनी प्यास बुझा रहे हैं, प्लीज मदद कर दो। ये ले पैसे पकड़ अपने और निकल यहाँ से। और वही लोग छुट्टियाँ पढ़ती नहीं थी, ये हॉलीडे होमवर्क पहले ही आ जाता था। बच्चों लिखो 3 लाख पन्नों की हैंड राइटिंग, 1.5 लाख पन्ने का एसे और 75,000 नहीं 70,000 की मैथ्स टेबल। ये है तुम्हारा हॉलीडे होमवर्क। इनके हॉलीडे होमवर्क इतने बड़े होते थे कि जन्मों जन्मों तक खत्म नहीं होते थे। बेचारे मेरे पापा आज तक हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं। आज तो हॉलीडे होमवर्क खत्म करते। जी सुनते हैं? चुप कर। बेचारे मुझे अपने पापा पे तरस आता था। सुबह जॉब करते थे और रात में हॉलीडे होमवर्क, और इन्होंने सोने के लिए अलग से नौकर रखा हुआ था जो इनकी जगह सोता था। ये क्या? अभी भी 3,000 पन्ने बचे हुए हैं। ओए तू सो जा, अगर नींद पूरी नहीं हुई तो नौकरी से निकाल दूंगा। पापा को हॉलीडे होमवर्क करने में तकलीफ ना हो इसलिए वो हमें गांव भेज देते थे, जहाँ पे रिश्तेदारों के बच्चे हमको ऐसे घूरते थे जैसे जेल में कोई नया कैदी आ गया हो। क्या रे चिकने, आज तो इसको छोड़ेंगे नहीं। लगता है नया बकरा आया है। काफी सामान है इसके पास। क्या बोलते हैं, यही में पकड़ ले, लोग तेरे को बताएंगे। ये सारे के सारे बच्चे दिन भर खेलते थे और रात में लालटेन लेके पढ़ने बैठ जाते थे। अरे भाई पर लाइट तो आ रही है, तू लालटेन में क्यों पढ़ रहा है? लालटेन में पढ़ने से इंसान बहुत आगे जाता है। तेरे को नहीं पढ़ना तो मत पढ़, अपन पढ़ेगा। हमारे गाँव का जंगलों के बीचों बीच था, जहाँ छोटी सी आवाज भी ऐसा लगता था कि जैसे आसपास कोई चुड़ैल घूम रही है। ये कौन है? बेटा दिख नहीं रहा, हम सो रहे हैं लेकिन जैसे लेफ्ट राइट कर रही है। वो बेटा मैं अपने 10,000 स्टेप कंप्लीट कर रही थी। ये लो पायल उतार दी, अब तुम सो जाओ। साला हमारे गांव में तो शौचालय भी नहीं था, हम खेतों में हगने जाते थे जहाँ पे पूरा गांव हगने आता था। अरे ओए हम यहाँ हगेंगे कहाँ? चाय। अरे यहाँ पे चाय वाला क्या कर रहा है? ये किसी को प्रेशर आने में प्रॉब्लम ना तो चाय मिलती। इधर मैकडी भी है पीछे, हल्का होने के बाद पेट खाली तो सीधा मैकडी। और वहाँ सामने टेका है, और वो देख अभी एक नया मॉल भी खुला है। हाँ तो भाई बढ़िया है ना, मॉल में चलते हैं, मैं वहीं हग लूंगा। ये हल्का उधर सारे मॉल वाले भी इधर ही हगने आते हैं, वो देख। अरे इधर राकेश कौन है? हाँ मैं हूँ। ऑनलाइन ऑर्डर आया आपका, ये पिछवाड़ा धोने के लिए पानी, हाथ धोने के लिए साबुन और टिश्यू पेपर। तो भाई अब हमारा हगने का नंबर कब आएगा? ए बाजू में देख, वो लाइन दिख रही है, पिच्छों को लग जा, 2-3 दिन बाद नंबर आ जाएगा तेरा। क्या? हमारे स्कूल में समर वेकेशन पे समर कैंप भी होता था, जहाँ पे हमसे वो गेम खेलने के लिए पैसे लिए जाते थे जो हम अपने मोहल्ले में फ्री में खेल सकते थे। बच्चों बताओ आज कौन सा गेम खेले? सर कबड्डी। नहीं सर पकड़म पकड़ाई। नहीं सर क्रिकेट खेले, बैट का तेरा बाप लाएगा। नहीं बच्चों, एक काम करते हैं, हम हाइड एंड सीक खेलेंगे। क्या हाइड एंड सीक? ओए तू इतना डर क्यों रहा है? तुझे पता नहीं पिछली साल हाइड एंड सीक खेलते हुए क्या हुआ था? चलो बच्चों छुप जाओ ना। डैश, उस पेड़ के पीछे है क्या कोई? अरे इस पेड़ के पीछे तो कोई नहीं था, लगता है उस पेड़ के पीछे कोई है। सर हमें देखा, पकड़ लिया ना। उस पत्थर के पीछे कौन छुपा है? सुनो, उस पत्थर को टैंक से उड़ा दो। अरे लगता है दूसरे वाले पत्थर के पीछे है। दूसरे वाले पत्थर को सर अरे सर हम यही है सर इसने बोला था छुपने को, हम हार गए सर। अब केवल आखिरी बचा है, इस बिल्डिंग में कोई ना कोई तो छुपा है। सुनो, मेरे सामने वाली बिल्डिंग को निशाना बनाओ और उड़ा दो। रॉजर सर। नहीं सर मत उड़ाना, मैं हार मानता हूँ।
और तो और समर वेकेशन स्टार्ट होती ही घर पे हमारी बिना सैलरी की इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है। फ्रिज में पानी भर दिया, बाजार से सब्जी हाँ ले आया, स्टोर रूम की सफाई कर दी। वेरी गुड, ये लो रिमोट और जाके 15 मिनट टीवी देख लो। 15 मिनट? लेकिन डील तो 30 मिनट की हुई थी ना। हाँ लेकिन तुमने पिछले हफ्ते 15 मिनट टीवी ज्यादा देखा था, इसलिए इस हफ्ते वो काट लिए। अरे ये कैसा अत्याचार है। बस बहुत हो गया, अब मैं अच्छाई के रास्ते पे नहीं बुराई के रास्ते पे चलूंगा। टावर बी के पास जाओ, एक आदमी को टपकाना है। ओके बॉस। हेलो, तुम टारगेट के पास पहुंच गए? जी सर, टारगेट मेरे सामने ही है। वेरी गुड। जिसने ब्लैक टी शर्ट पहनी है तुम्हें उसे नहीं मारना है, उसके साइड वाले बंदे को मारना है, समझे? तुम काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सॉरी सर, एक काम और दे दो सर, एक काम। आपकी बार गलती बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, ये लो लिफाफा और एयरपोर्ट पहुंच जाओ। ओके सर। सर मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। ओके, लिफाफा खोलो। हाँ सर खोल लिया। लिफाफे में जो आदमी है उसे मेरे पास उठा के लाओ। ओके सर। और ध्यान रहे उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बॉस हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ सर इस बार पक्का लास्ट काम दे दो सर, मैं भीख मांगता हूँ। नहीं, अब कोई काम नहीं मिलेगा तुम्हें। कोई नहीं जिग्नेश, इसे काम दे दो। अगर इसने इस बार कुछ किया तो समझो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। ओके, ये लो पैकेट और बड़े वाले टावर के पास जाओ। ओके सर। सर मैं टावर के पास पहुंच गया। गुड। तुम्हारे सामने एक लाल गाड़ी आके रुकेगी। हाँ सर आ गई। उसमें से एक बंदा उतरेगा जिसने ब्लैक कलर की कैप पहनी है। हाँ सर उतर गया। गुड, तुम्हें सामान उसे ही देना है। ओके सर दे दिया। और ध्यान रहे बदले में तुम्हें उससे पैसे लेने हैं। क्या? समर वेकेशन पे हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे एक साथ खेलने जुटते थे, जहाँ खेलने के अलावा सब कुछ होता था। तो दोस्तों आज हम इकट्ठा हुए हैं इस कूलर की वजह से, जिसका पानी हर 2 घंटे में खत्म हो जाता है। चाहे हम खा रहे हो, सो रहे हो या फिर हग रहे हो, सब कुछ छोड़ के हमें कूलर का पानी भरना पड़ता है। जानते हो ऐसा क्यों है? क्यों? क्यों? क्योंकि इस कूलर में भूत है। क्या भूत? भूत? हाँ, और इसीलिए मैंने बुलाया है बाबा बंगाली को, जो कि सारे कूलर का भूत आज निकाल देंगे। ओए बच्चों, सारे फिक्र ना करो, ये तो साडा रोज का काम है। ओ चचा जल्दी स्टार्ट करो। हाँ ऑर्डर बोलो ना, पनीर मसाला, पनीर टिक्का, दाल मखनी। अरे बावर्ची कूलर में से भूत निकाल। अरे हाँ हाँ हाँ, तो बच्चों तैयार हो जाओ। आलतू चला तू भूत को निकाल तू, आलतू चला तू भूत को निकाल तू। छू। हेलो जी, ਤੁਹਾਡਾ भूत निकल गया। बाबा बंगाली, बाबा बंगाली। अब तुम सबनों बस एक काम करना है, कूलर में पानी डालते हुए ये बटन बंद कर देना। ਤੁਹਾਡੇ कूलर विच भूत घुस ही नहीं पाएगा। चलो चलो चलो, सारे अब चंदा इकट्ठा करो, बाबा बंगाली की फीस देनी है। जल्दी 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 जल्दी। ये लो जी बाबा बंगाली, आपका हिस्सा। और हाँ, अगली बार फ्रिज का भूत निकालेंगे। ओहो बढ़िया गुरु बढ़िया। तो भाई तुम भी अपने समर वेकेशन की स्टोरी मेरे को कमेंट में बता सकते हो। जिसकी स्टोरी मेरे को सबसे अच्छी लगी उस कमेंट को मैं पिन करूंगा। बाकी तुमको वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, और हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, और चैनल सब्सक्राइब फ्री में होता है यार, कर देना।